नमस्कार दोस्तों, आज है 4 जून और आज इस भारत देश का काया पलटने वाला है। आज का रिजल्ट तय करेगा हम और आप सभी का भविष्य। आइए हम आपको इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से लॉन्च किए गई एप्लीकेशन के माध्यम से पार्लियामेंट का जो चुनाव है उसमें सभी का सटीक जानकारी हम आपको देने वाला है कि कौन किससे आगे है, इस वक्त किसको कितने वोट पड़े, कौन किससे आगे है, कौन जीतने वाला है, आखिर एनडीए की सरकार बनेगी या फिर इंडिया महागठबंधन की सरकार बनेगी, सीतामढ़ी लोकसभा से कौन जीतने वाला है, मुजफ्फरपुर से कौन जीतने वाला है, बिहार के 40 से 40 सीटों का एक एक सटीक जानकारी हम आपको बताने वाले एकदम परफेक्ट। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की सरकारी ऐप है। यहाँ पर इलेक्शन रिजल्ट में हम जाते हैं, इस चीज़ को देखिए। इलेक्शन रिजल्ट पे हम क्लिक करते हैं। जैसे ही हमने इलेक्शन रिजल्ट को क्लिक किया, रिजल्ट है यहाँ पर आप देख सकते हैं। रिजल्ट जो है यहाँ पे ट्रेंड्स में आ रहा है। ट्रेंड्स में देखिए दोस्तों, हम आपको बता दें कि लोकसभा का चुनाव 543 सीटों पे होता है। 543 सीटों में 529 सीटों का कि इस वक्त लाइव हम आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी जो है आगे की ओर चल रही है। विनिंग में भी उन्हीं को बता रहा है। लीडिंग में 229 सीट अभी तक उनको आ चुका है और टोटल जो है अभी 230 सीट उनके पास है। रही बात इंडियन नेशनल कांग्रेस की, तो वो भी 98 सीटों पर सिमटा हुआ है ना। इसके अलावा समाजवादी पार्टी की बात करें तो 34 सीट, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस की बात करें तो 23 है ना, तरह है। तेलुगु देशम का 15 है। इस तरह से जनता दल यूनाइटेड का 14 सीट है। इसके अलावा शिवसेना का 10 सीट है ना। इसके अलावा और नीचे की ओर आइएगा तो इसी तरह से मोर के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद सभी पार्टियों का पार्टीज़ वाइज आपको जो है यहाँ पर सीट देखने को मिल जाएगा। अभी तक हिंदुस्तान में जितनी पार्टी है और जितनी पार्टी ने इस वक्त जो है लोकसभा के चुनाव को लेकर के उन्होंने इलेक्शन लड़ा है, उन सभी पार्टी के पास कितने सीट है, कितने एमपी किस पार्टी का जीत रहे हैं, सब कुछ आ जाएगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको असदुद्दीन अवैसी जी की पार्टी की बात करें, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल, तो अभी इनके खाते में सिर्फ और सिर्फ इम्तियाज़ जलील साहब का सीट है ना, यानी कि एक सीट अभी इनके पास है। इसके अलावा अभी आप और आइए ऊपर की ओर आप आएंगे। अभी देखिए, अभी रिज़ल्ट नॉट डिक्लेयर है, रिज़ल्ट अभी कंफर्म नहीं है ना। कभी भी कुछ भी हो सकता है। कभी कभी क्या होता है कि बाद में जो ईवीएम के डब्बे को खोले जाते हैं तो उसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही पार्टीज़ का वोट निकलने लगता है, तो अभी कुछ भी कह पाना मुश्किल है। लेकिन अभी जो लाइव चल रहा है इस चीज़ को हम आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। यहाँ देखिए, आम आदमी पार्टी का 4-4 पे है ना, बैजू जनता दल का 3-3। तो इस तरह से अभी जो है यहाँ पर बहुत ऐसी पार्टियाँ जो है ना, इस तरह से बहुत ऐसी पार्टियां अभी किस तरह से किस पार्टी में कितने यहाँ पर सीट है, तो इस तरह से आपको देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा और भी आइए, इंडिपेंडेंट में जो लोग निर्दलीय लड़ रहे हैं, अभी तक 8 लोग निर्दलीय लड़ करके वॉन कर चुके हैं, आगे हैं। तो जो निर्दलीय है वो किसी को भी अपना दे सकते हैं। इसके अलावा राष्ट्रीय जनता दल, आइए, लालू यादव जी का जो पार्टी है आरजेडी, उस पर अभी 5 सीट जो है उनको अभी मिल चुका है ना। बाकी आगे का अभी देखा जाएगा। 5 सीटों पर अभी उन्होंने वॉन किया है। इसके अलावा हम आपको पूरा बिहार का हम आपको अभी फ़िलहाल बताने का प्रयास करेंगे। बिहार, यहाँ पे आइए, हम बिहार सेलेक्ट करते हैं। इसके अलावा हम अपना जो असेंबली है सीतामढ़ी, देखिए सीतामढ़ी से कौन जीत रहा है इस चीज़ को हम समझने का प्रयास करते हैं। देखिए इस वक्त सीतामढ़ी से जनता दल यूनाइटेड के कैंडिडेट देवेश चंद्र ठाकुर जी आगे बताया जा रहा है। इस चीज़ को देखिए, सीतामढ़ी से इस वक्त लाइव अभी टाइम कितना हो रहा है, 10:42 में देवेश चंद्र ठाकुर जी 21,425 वोट से आगे दिख रहे हैं। मरीन यहाँ पे देख सकते हैं 577। लीडिंग में अभी वही जो है आगे दिख रहे हैं। अभी यहाँ पे देखिए, लीडिंग में बता रहे वही है ना। अभी वॉन या फिर लॉस्ट, यानी अभी रिजल्ट डिक्लेयर नहीं किया गया है। बाकी अभी देवेश चंद्र ठाकुर जी ही आगे बता रहे हैं। इसके अलावा अभी वोटिंग की काउंटिंग जारी है। कभी भी कुछ भी हो सकता है। लाखों लाख वोट आने के बाद लोग विन करते हैं ना, एक ही कैंडिडेट। तो अभी तो 21,000 ही वोट है, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। अभी बहुत ऐसी वोटों का बंटवारा होना बाकी है। इसके अलावा और आइए, इसके अलावा हम और आपको बताते हैं। यहाँ पर आइए, लाइव हम आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। और देखिए, टोटल जो है 15 कैंडिडेट जो है, 14 कैंडिडेट जो है इस सीतामढ़ी लोकसभा से इलेक्शन लड़ रहे हैं है ना। और एक ठो अदर में आ जाता है, जहाँ पर आप नोटा का बात कर सकते हैं, जहाँ पर आप बोकस की बातें कर सकते हैं। ठीक है, अभी देखिए यहाँ पर बोकस जो हम बात करें, तकरीबन 1223 लोग है ना बोकस पे वोट दिए हैं, जिनका वोट ये मान्य ही नहीं है कि कहाँ गया। अब वो लोग नाराज़गी जताते हुए या फिर इसमें से किसी भी कैंडिडेट कोई पसंद नहीं किया हो, जैसे भी वोट करे, लेकिन उन लोगों ने यहाँ बोकस पे ही वोट डाल करके अपने वोट को 1223 वोट को उन लोगों ने अभी जाया किया, राइट। इसके अलावा देखिए, सीतामढ़ी के अब्दुल सद्दाम है, वो 55 वोट अभी तक लाए हैं है ना। यानी कि विनिंग से जो है उन्होंने अभी कितना, कम से कम जो है 21,370। इसके अलावा मुशाहिद रजा 71 वोट। इसके अलावा ये सब निर्दलीय है। मुशाहिद रजा देश जनहित पार्टी का है ना। और ये अब्दुल समद जो है वो इंडिपेंडेंट है, निर्दलीय है। इसके अलावा आनंद कुमार 73 वोट। इसके अलावा राजेंद्र महतो 82 वोट। इसके अलावा उमेश कुमार यादव 101 वोट। इसके अलावा कृष्णा किशोर सब निर्दलीय है 158। इसके अलावा इंडिपेंडेंट में विनोद शाह जो बैलून छाप पे थे, वो अभी तक 294 वोट है उनका। इसके अलावा बहुजन समाज पार्टी का 329 वोट। इसके अलावा निर्दलीय में चंद्रिका प्रताप प्रसाद
347 वोट। इसके अलावा और आइए उपेंद्र सहनी 412। इसके अलावा श्याम नंदन किशोर जो चूड़ी छाप है ना, निर्दलीय भी है, 443 वोट। इसके अलावा सायका नवाज अजमत 927 वोट। इसके अलावा राष्ट्रीय जनता दल के कैंडिडेट श्री अर्जुन राय जी, तो अर्जुन राय जी अभी 20,848 वोट है उनके पास, है ना। 577 वोट मरीन में है, माइनस में है, अभी चल रहा है। और यहाँ पर देवेश चंद्र ठाकुर के पास अभी 21,425 वोट है, 577 वोट से अभी वो आगे चल रहा है। यानी कि इस वक्त देवेश चंद्र ठाकुर ही विनिंग में है, जीतने की संभावना उन्हीं की बताई जा रही है। लेकिन कभी भी कुछ भी हो सकता है, कुछ भी कहना बड़ा ही अभी टफ है, मुश्किल है ना। अभी ट्रैवलिंग में देख सकते हैं 13, लीडिंग में जो है इन्हीं को बताया जा रहा। और ट्रेलिंग में ये सारी कैंडिडेट है जो कभी भी ऊपर नीचे जा सकता है, पाला कभी भी पलटा जा सकता है। ये आपको सीतामढ़ी लोकसभा का हम आपको पूरा का पूरा कौन किससे आगे है ये चीज़ें हमने दिखाने का प्रयास किया। 14 कैंडिडेट इस बार सीतामढ़ी लोकसभा में इलेक्शन लड़े। 14 में से अभी देख सकते हैं जो एक दूसरे के एंटिक है, जो एक दूसरे से आगे पीछे जाने का संभावना जताई जा रही है, वो देवेश चंद्र ठाकुर और अर्जुन राय, है ना। ये दोनों एक दूसरे को पछाड़ सकते हैं और इन्हीं दोनों की सरकार बनने की, सांसद बनने की आशंका जताई जा रही है ना। बाकी ये सारे के सारे जो कैंडिडेट्स हैं ये सभी बहुत वोटों से पीछे है ना, क्योंकि 55-70 वोटों से कुछ होने को नहीं है। तो ये चीज़ें हमने आपको जानकारी देने का प्रयास किया कि अभी सीतामढ़ी से कौन है। इसके अलावा अगर आप ट्रेंड्स में जाएंगे तो इस वक्त पूरी भारत देश में भारतीय जनता पार्टी लीडिंग में है, यानी कि आगे है। इंडिया गठबंधन इस वक्त अभी पीछे है, लेकिन इंडिया गठबंधन के पास और भी बहुत सारी तमाम जो पार्टियां हैं उन सभी पार्टी को सीटों को जोड़ करके इंडिया गठबंधन भी सरकार बना सकती है। अभी कुछ भी कह पाना बड़ा ही मुश्किल है, क्योंकि 543 सीटों में मेजोरिटी जो है 272 चाहिए, यानी जिसके खाते में 272 सीट आ गई उनकी सरकारें बन जानी है। 543 में जिसका एक सीट ज़्यादा हो गया वो उसका बन जाना है। अभी 533 सीटों का बंटवारा हो चुका है, 543 में 10 सीट और है। तकरीबन कुछ शाम होते होते ये चीज़ अभी बताई जा सकती है कि कौन किससे आगे है और कौन जीतने वाला है। अभी तो लाखों सीट का बंटवारा होना बाकी ही है। अभी देखिए रिजल्ट नॉट डिक्लेयर है, तो ये कह पाना बड़ा ही मुश्किल है। इस वक्त देखिए दोस्तों, पूर्णिया लोकसभा की बात अगर हम करें तो वहाँ से पप्पू यादव जी, जिनका ओरिजिनल नाम राजेश रंजन आलिश पप्पू यादव है ना, तो उनको बताया जा रहा था कि इस बार जो है उन्हीं का ज़्यादा बोलबाला है। तो यकीनन इस बार जो है वो हालांकि निर्दलीय लड़ रहे हैं, पप्पू यादव जी को कहीं से टिकट नहीं मिला, लेकिन फिर भी वो जो है निर्दलीय लड़ रहे हैं और निर्दलीय लड़ते हुए भी उनको विनिंग की संभावना बताई जा रही है ना। आप देख सकते हैं पप्पू यादव जी 24,693 वोट है उनके पास, 1110 वोट से आगे चल रहा है। इसके अलावा जनता दल यूनाइटेड है ना, तो यहाँ पे संतोष कुमार है जनता दल यूनाइटेड का, जो 23,583 वोट है। इसके अलावा राष्ट्रीय जनता दल यानी आरजेडी का टिकट लेकर के लड़ रही है बीमा भारती जी, तो वो थोड़ा सा बहुत ही पीछे नज़र आ रही है, 907 ही वोट है उनके बाद। अभी 23,786 वोट से पप्पू जी से पीछे चल रही है ना। इसके अलावा 7 जो कैंडिडेट है वो आपको पूर्णिया में इलेक्शन लड़े और 7 में अभी जो है पप्पू यादव जी सबसे ऊपर चल रहे हैं। इसके अलावा हम कुछ और बिहार के ज़िला की बात कर ले जहाँ पर जो लोकसभा सीट है उनमें कौन कौन आगे। चलिए मुजफ्फरपुर की बात करते हैं। मुजफ्फरपुर 15, मुजफ्फरपुर में कौन आगे है इस वक्त देखिए, राजभूषण चौधरी 55,983 वोट। अभी रिजल्ट नॉट डिक्लेयर है, अभी कुछ भी कह पाना बड़ा ही मुश्किल है, अभी ट्रेलिंग में चल रही है वो लोग। अभी देखिए मुजफ्फरपुर से कौन आगे है इस वक्त देखिए, 55,983 वोट से राजभूषण चौधरी जो बीजेपी की पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी। इसके अलावा कांग्रेस से उतारे गए अजय निषाद जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है ना, तो अजय निषाद जी 25,414 वोट है उनके पास। इसके अलावा निर्दलीय लड़ रहे हैं अवधेश प्रसाद, इंडिपेंडेंट है 1211। 26 कैंडिडेट जो है मुजफ्फरपुर से इस बार चुनावी मैदान में उतरे थे, जिसमें से अभी भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी का अधिकतर जगहों पे बोलबाला नज़र आ रहा है। बीजेपी अभी लीडिंग में चल रही है, अभी जो है उनका पलड़ा भारी नज़र आ रहा है ना। यहाँ पे देखिए कांग्रेस अजय निषाद जी 25,000 वोटों पर सिमटते नज़र आ रहे हैं, लेकिन 55,000 यानी कि 30,000 वोटों से आगे अभी जो है राजभूषण चौधरी चल रहे हैं मुजफ्फरपुर से। मुजफ्फरपुर में आरजेडी के कैंडिडेट नहीं थे, बाकी लोग इंडिपेंडेंट थे और अदर पार्टी है ना, या जैसे कि जनतंत्रता आज़ाद पार्टी था, इसके अलावा समाता पार्टी, तो ये सारी पार्टियां जो है इलेक्शन लड़ी थी। इसके अलावा और भी आइए और हम आपको बताने का प्रयास करें। यहाँ पर देखिए मुजफ्फरपुर, पूर्णिया, इसके अलावा हम शिवहर की बात कर लेते हैं। शिवहर में ऋतु जायसवाल जी का बहुत बोलबाला था, लेकिन इस वक्त अभी धरातल पर और अभी जो है धरातल पर और लाइव में कौन जीतने का आगे हैं, कौन किससे आगे है, ये चीज़ें अभी पता चलेंगी। कि शिवहर से जनता दल यूनाइटेड यानी जदयू नीतीश कुमार की पार्टी का यहाँ पे लवली आनंद इनका नाम है। शिवहर बिहार से 62,867 वोट अभी इनको पड़ चुके हैं, 13,087 वोट से आगे है। और यहाँ पे राष्ट्रीय जनता दल के कैंडिडेट ऋतु जायसवाल जिनका बड़ा ही बोलबाला था, जिसमें कि
आशंका जताई जा रही थी। और वो जो है इस वक्त 49,780 वोट उनके पास आ चुके हैं। 13,087 वोट से अभी ऋतु जायसवाल पीछे है। लवली आनंद जो है जनता दल यूनाइटेड से, जदयू की पार्टी से, इस वक्त 62,000 वोट के हकदार हैं। इसके अलावा इंडिपेंडेंट में 2339 है ना, निर्दलीय जो लोग सब अभी जीत रहे हैं। इसके अलावा ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन राना रंजीत जी को टिकट मिला था, है ना। ओवैसी जी के पार्टी से 967 वोट हैं उनके पास। इसके अलावा बहुजन समाज पार्टी से 956। इसके अलावा राष्ट्रीय जन संभावना पार्टी से 767। इसके अलावा समाता पार्टी से है, समाज शक्ति पार्टी से है। तो कुछ ऐसी पार्टियाँ जो छोटी छोटी पार्टी है उन पार्टियों से। और सबसे ज़्यादा बोकस वोट शिवहर में ही लोग कर रहे हैं। देखिए अभी तक 3213 वोट को लोग जो है बोकस यानी किसी पे नहीं दे करके अपने वोट को जाया कर दिए। और वो लोग जो है अभी इसी में अपना वोट को जाएगा। समस्तीपुर 23 को हम देखते हैं। थोड़ा समस्तीपुर का भी हम मुआयना कर ले कि समस्तीपुर में कौन किससे आगे है, कौन जीत रही है। तो समस्तीपुर में क्या लिखा हुआ है, संभावी जी जो है इस वक्त सबसे आगे है सभी कैंडिडेटों में। देखिए आपको समस्तीपुर में 62,206 वोट प्राप्त कर चुकी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास यानी कि चिराग पासवान के पार्टी की कैंडिडेट लोक जनशक्ति पार्टी एलजेपी 62,206। ये भी एनडीए की ही टीम है, यानी एनडीए से मिली पार्टीज़ है। तो इनको भी बीजेपी की सरकार बनाने में ही सहयोग करेंगे ये लोग। तो 21,370 वोट से आगे हैं। इसके अलावा कांग्रेस से लड़ रहे हैं सन्नी हज़ारी, वो जो है 40,836 वोट से अभी तक है उनके पास, 21,370 वोट से पीछे है। इसके अलावा निर्दलीय लड़ रहे हैं 2977। निर्दलीय अभी तक जो भी लोग लड़ रहे हैं अभी सीतामढ़ी बिहार की अगर हम बात करें तो बस एक पप्पू यादव हिना साहब जो लोग हैं वो लोग निर्दलीय में जीते, बाकी लोग तो निर्दलीय। वैशाली से जो है 63,900 वोट प्राप्त कर चुकी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पासवान यानी चिराग पासवान के पार्टी से वीणा देवी जी, है ना, 5368 वोट से आगे। और राष्ट्रीय जनता दल यानी आरजेडी लालू यादव के पार्टी से इस वक्त 58,582 वोट प्राप्त कर चुके विजय कुमार शुक्ला जी इस वक्त प्राप्त कर चुके हैं। इसके अलावा शंभू कुमार सिंह बहुजन समाज पार्टी से। तो इस वक्त ये चौंकाने वाला रिजल्ट सब आ रहा है। तो इसके बारे में आप क्या कुछ कहना चाहेंगे और शाम तक क्या लगता है आखिर एनडीए या फिर इंडिया, है ना, किसकी सरकार बनने को जा रही है? इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप बताइए। अभी तक बिहार का नक्शा हमने देखा, अधिकतर जो है एनडीए के खाते में जाता हुआ हर सीट देखने को मिल रहा है, हर सीट, है ना। बाकी आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? अभी तो ट्रायलिंग ही चल रही है, लीडिंग में ही है। अभी वॉन और लॉस्ट का फैसला होना बाकी है, हार और जीत का। तो वो शाम तक चले, क्योंकि लाखों लाख वोट का जब काउंटिंग होता है तभी जा कर के किसी एक वोट के बारे में किसी एक पार्टी के बारे में जीतने की संभावना जता पाना होता है, आसान होता है। बाकी अभी तो कुछ भी कह पाना बड़ा ही मुश्किल है। मैं मिलूंगा आपसे कौन है विरसा, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।